स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। चलिए तो आज हम लोग यूनिट डिजिट और लास्ट टू डिजिट का वैल्यू निकालेंगे। यानी कहने का मतलब है कि बोल दे कि इस तरह से क्वेश्चन दे दे 9 2 3 इस तरह से क्वेश्चन दे दे, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या दे इतना से बोले इसका इकाई अंक क्या हो। इस तरह के जितने सारे क्वेश्चन आएंगे वो सारे को क्लियर करेंगे। दूसरी बात ये सब जाने ये जो क्वेश्चन है वीएसएससी रेलवे ये सब सारे में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता होगा। जैसे मान लेते हैं दो संख्या है तो दो संख्या का गुना करने में कोई दिक्कत नहीं आती होगी, लेकिन जैसे ही संख्या बढ़ा दे, मान ले दिया जाए 96 42 32 44 इस तरह से बहुत सारा संख्या दे रहे हैं और बोले इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो हम लोग को डरने वाली बात नहीं है। आज तक हमने जितने भी सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं उसमें सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट आपके लिए लाए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग बहुत कम समय में यूनिट डिजिट को ज्ञात कर लेंगे। यूनिट डिजिट को हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यूनिट डिजिट को। सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वो दो संख्या के रिलेटेड देखेंगे, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन मान लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन दे दे 96 इस तरह से दे दे सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस तरह दे दे, देखिए करके देखिएगा इसका इकाई अंक क्या। तो इसका इकाई अंक निकालिए, आपके लिए 30 सेकंड का टाइम है। 30 सेकंड के बाद इसे हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ध्यान दीजिए, जल्दी से सॉल्व करिए इसको। चलिए तो टाइम अप हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोग सॉल्व करिएगा 963 इंटू 232 इस तरह सॉल्व करिएगा, गुना करिएगा। गुना करने के बाद ध्यान दीजिएगा 3 दूना 6, फिर देखिए 6 दूना 12, 12 के 2 9 दूना 18, 18 1 19 इस तरह से सॉल्व करिएगा। एक बात आपने ध्यान दिया होगा, जब अगला संख्या के जैसे ही मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते तो एक अंक को छोड़ते, फिर जैसे ही फिर अगला संख्या से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते तो उसका एक अंक और छोड़ते। तो कहने का मतलब इकाई अंक हमारा तो यही होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो इकाई अंक मेरा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इतना भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको बोले कि मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर देखेंगे, मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर देखेंगे एकदम सिंपल से कॉन्सेप्ट से। तो इतनी बड़ी संख्या दे दे तो उससे कोई बात नहीं है। यदि बोला जाए इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, कौन सा अंक ज्ञात करने के लिए इकाई अंक, तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए तो पहले वाले संख्या का इकाई अंक लेंगे और दूसरे वाले संख्या का इकाई अंक लेंगे, उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले वाले संख्या का इकाई अंक 3 है, दूसरे वाले संख्या का इकाई अंक 2 है, तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 6। कोई दिक्कत, यानी इस कॉन्सेप्ट यानी बोलेगा जैसे ही आपको इकाई अंक निकालने के लिए तो जितनी सारी संख्या दे दे उसका इकाई अंक को सारे के संख्या का इकाई अंक से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। यदि क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग चेंज करके इसके लिख दें इस तरह से, गुना कर दे 252 से, तो इसका इकाई अंक कितना होगा। तो आप इसका इकाई अंक लीजिए और इसका इकाई अंक लीजिए, तो 5 और दूना कितना हो जाएगा, तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 10। इकाई अंक कहने का मतलब एक अंक, यानी लास्ट का इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 0। या दो संख्या था तब, संख्या ज्यादा दे दे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, संख्या ज्यादा दे दे तो उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन मान लेते हैं, ये सब वायरल क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 37 दे दिया, इंटू 42 दे दिया, इंटू 73 दे दिया और फिर इंटू कितना दे दिया 45। अब कह रहा है कि इसका इकाई अंक क्या हो। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन लिखा रहेगा इसका इकाई अंक, यानी फाइंड आउट यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इस तरह से यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको हम क्या बताए थे, तो फॉर्मूला ये बताए थे, या बोल सकते तरीका ये है कि सबके इकाई अंक से ही मल्टीप्लाई करना है, सबके इकाई अंक से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सबके इकाई अंक से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 7 से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 कितना आएगा, 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14। अब ध्यान दीजिएगा इसका इकाई अंक कितना है 4, इस इकाई अंक से अगले वाले इकाई अंक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दिया 12, यहां लिख देंगे। अब देखिए इसका इकाई अंक कितना है 2, इस वाले इकाई अंक से हम लोग अगले वाले इकाई अंक को गुना करेंगे, तो 5 में जब 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना कितना आ जाएगा 10, यानी इकाई अंक कितना आ गया हमारा 0। क्या हो गया 10।
कोई दिक्कत? बताइए कितने सरल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करें, कितने सरल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग इकाई अंक का वैल्यू निकाल रहे हैं। इस तरह से आपको 4 संख्या दिया हुआ है, इस तरह से 10 संख्या दे दे, 20 संख्या दे दे, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमें सारे के इकाई अंक लेकर के गुना करते चले जाना है, तो हमारा इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। तो दिक्कत यहाँ से आपको 2 अंक निकालने के लिए बोलते, तो आपका 2 अंक नजर आ रहा है कि 10 होगा। 2 अंक कौन सा होगा? तो 10 होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पर हम लोग और चेंज कर देंगे। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर सिर्फ 22 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करके जल्दी से दिखाइए, जितना फास्ट हो सके, मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे हर क्वेश्चन को, यूनिट डिजिट से रिलेटेड हर क्वेश्चन को। यूनिट डिजिट का वैल्यू निकालने के लिए बोले तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे, मात्र 2 सेकंड। जैसे हमने अभी किया उसी तरह से सॉल्व करना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। आंसर में लगाइएगा, जितने का आंसर सेम आएगा वो सारे सही होंगे। चलिए ध्यान दें, इसके एक अंक से मल्टीप्लाई करेंगे इसके एक अंक से, 7 दूना 14। फिर इसके एक अंक से मल्टीप्लाई करेंगे इसके एक अंक से, तो 14 × 4 दूना 8। अब देखिए 8 है एक अंक, तो कहने का मतलब इसके एक अंक से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 तिया 24। अब बताइए इसका एक अंक 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसमें? 20, 5 में, तो कितना हो जाएगा? 20। तो एक अंक कितना हो गया बाबू? 0। कोई दिक्कत? अब ऐसा भी हम लोग देखे थे, जब इतना था तो एक अंक भी 0 आया था। अब 0 में 2 और बढ़ा दिए, तो 2 और बढ़ा दिए, मतलब कहने का मतलब इसके एक अंक से नहीं गुना करना है। तो 0 में अगर 2 और बढ़ा दिए तो क्या दिक्कत है? 0 में 2 से गुना करेंगे तो ऐसे भी तो 0 ही आएगा ना, तो इसमें कोई सोचने वाली बात थोड़ी थी। यानी कि 0 में 2 और बढ़ा दिए तो क्या दिक्कत है? यानी इतना का हमें पता था कि इकाई अंक 0 आता है। अब अगला हमने 22 से गुना करने के लिए बोल दिया, तो 22 में जब 0 से गुना करेंगे, कहने का मतलब 22 में जब 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना 0 इज इक्वल, सॉरी 0 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दूसरी बात, 0 में किसी भी संख्या को गुना करने पर 0 ही आएगा, चाहे वो 1000 हो चाहे वो 10,000। कोई दिक्कत है? इस तरह से संख्या दे दे, बोलेगा कि कितने अंकों का संख्या, तो ये आपको पता होना चाहिए, सिर्फ एक अंक की संख्या। कितने अंक की संख्या? एक अंक। कारण यह है कि जब किसी संख्या के, जब किसी नंबर के आगे जितना 0 लगा रहे उसका कोई मान्य नहीं होता है। यही जब 0 किसी अंक के बाद लगा रहे तो उसका मान्य बढ़ता चला जाता है। कोई दिक्कत? मान लेते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, ठीक है, तो बोल सकते हैं एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आप 09 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बताया कि अंक के आगे 0 लगा रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, अंक के पीछे 0 लगा है तो उसका बहुत बड़ा वैल्यू। कोई दिक्कत? चलिए तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए आप पैटर्न पे फॉलो होगा। जैसे हमने मान लेते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो, या किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, या किसी संख्या का इकाई अंक 6। देखिए ये सब एक पैटर्न पे फॉलो करेगा, एकदम एक पैटर्न पे जाएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो उसका जितना भी स्क्वायर चला जाए, जितना भी स्क्वायर चला जाए, बोल सकते हैं यदि किसी संख्या का अंक 0 हो उसका n स्क्वायर हो तो उसका इकाई अंक भी 0 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो उस पर n स्क्वायर, कहने का मतलब 1 2 10 12 1000 2000 जितना का भी स्क्वायर हम कर दें यहाँ पे, या बोलते हैं उसका पावर जितना भी हम लोग लिख दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसका इकाई अंक कितना आएगा? 1। उसी तरह 5 का पावर आप जितना भी रख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका इकाई अंक 5 भी आएगा। 6 का पावर आप जितना रख दो उसका भी इकाई अंक 6 ही आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, क्या बताएं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो और उसका पावर n हो तो उसके संख्या का इकाई अंक 0 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो उसका पावर n हो तो उसका भी इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो और उसका पावर हम लोग n रख दें तो भी उसका इकाई अंक 5 ही आएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो उसका पावर भी हम लोग n रख दें तो उसका भी इकाई अंक 6 ही आएगा। जैसे मान लेते हैं
कि 0 का पावर हम लोग 1 रखें, कोई दिक्कत होने वाली है? 0 ही आएगा। यदि 0 का पावर 2 रख दिए तो भी 0 आएगा, यदि 0 का पावर 3 रख दिए तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे कि 0 का पावर 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0 गुना 0, तो 0 गुना 0 इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। 0 का पावर हम लोग 100 रख देंगे, 100 मान लेते हैं 100, तो 0 कितना बार लिखना पड़ेगा? 100 बार लिखना पड़ेगा। इस तरह से करते करते चलेंगे तो 100 बार लिखना पड़ेगा, और 100 में 0 से यदि गुना करते हैं तो 0 ही आंसर हमारा आता है। क्या समझे यहाँ से कि यदि किसी संख्या का पावर n हो, या बोल सकते हैं 1000 2000 कुछ भी, तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। अगला देखते हैं, अगला 1 पे देखेंगे। 1 पे भी आप लोग देख ही सकते हैं कि ये किस तरह से देखेंगे। 1 पे भी देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का पावर 1 हो, मान लेते हैं कि 11 का पावर हम लोग लिख दिए, 11 का पावर 2 लिख दिए। यदि किसी संख्या का पावर n हो, या बोल सकते हैं स्क्वायर कर दिए, तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121। बताइए इकाई अंक कितना है? 1 है ना? क्या बोले थे? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो तो उसका स्क्वायर करे, क्यूब करे, 4 करे, उसका इकाई अंक 1 ही आने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं 111 दे दे, 111 का स्क्वायर दे दे, तो 111 का स्क्वायर दे दे, मान लेते छोड़िए 111 छोड़िए, 11 का क्यूब ही दे दे। 11 का क्यूब, तो जैसे देखिए 11 का पावर हम 2 देख लिए तो 121 आया, 11 का पावर 3 देखे तो 1331 आ गया, तो इसका भी इकाई अंक कितना है? 2। तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यदि आपका इकाई अंक 1 हो, उसके पावर आप जितना भी रख दें उसका इकाई अंक 1 ही आने वाला है। अगला देखिए, इसके देख लिए, इस पे भी चेक कर चुके, चलिए 5 पे चेक करते हैं। यदि 5 का पावर 1 रहे तो कितना आएगा? यदि 5 का पावर 2 कर दे 25, यदि 5 का पावर 3 कर दे 125, यदि 5 का पावर 4 कर दे तो 625। देखिए ध्यान से, सबका इकाई अंक कितना है? 5 है। तो कहने का मतलब क्या? यदि 5 का पावर n हो उस तो इकाई अंक उसका 5 ही है। 6 का देखते हैं, यदि 6 का पावर 1 कर दे तो 6 आएगा, यदि 6 का पावर 2 कर दे तो 36 आएगा, यदि 6 का पावर 3 कर दे तो, यदि 6 का पावर 3 कर दे तो कितना हो जाएगा? 216। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं किसका भी इकाई अंक कितना है? 6 है। तो देख कर, यानी जिसका भी देखिए ये सब ये पैटर्न है, यदि संख्या 0 अंत में, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो इस ऐसे वाले संख्या जितने भी रहे उसका पावर अब जितना भी चढ़ा देंगे तो उसका इकाई अंक सेम ही आने वाला है। कोई दिक्कत? इस तरह से आपका दे दे 121 कह दे, इसका पावर 2 कह दे, तो बोलेगा इसका इकाई अंक कितना आएगा? आंख एकदम बंद कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा कितना? कोई दिक्कत होने वाली है? 1, एकदम 1। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है, और हमने पढ़ा है कि जिसका भी इकाई अंक 1 हो और उसका पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट में चाहे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम, या बोल सकते हैं इकाई अंक 0, 1, 5, 6, उसका पावर n हो तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा 1 हो। कोई दिक्कत? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो, उसका जितना भी स्क्वायर करें उसका पावर हमेशा सेम आने वाला है। यानी 0 रहेगा तो 0, 1 रहेगा तो 1, और 5 रहेगा तो 5 और 6 रहेगा तो 6। यानी हमने 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 संख्या देख लिया, बचा कितना संख्या? कितने संख्या बच गए हैं? यानी हमारा 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो बचा कितना? 2, 3, 4, 7, 8, जो 2, 3, 4, 7, 8 और 9, यानी इतने सारे संख्या बच चुके हैं। चलो इस सारे संख्या को देखेंगे। सबसे पहले इसका बारे में देख लिए, ये क्या बताया? इनके किसी भी पावर के लिए यूनिट डिजिट हमेशा सेम होगा। इनके लिए मतलब इनका कितना भी पावर करेंगे तो इनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? सेम होगा, यानी कि इसका इकाई अंक हमेशा सेम होगा। यानी जितना इसका इकाई अंक उसका उतना ही उसका इकाई अंक, जितना इसका इकाई अंक उसका स्क्वायर करेंगे उतना ही इकाई अंक, जितना इसका इकाई अंक उसका क्यूब, स्क्वायर, 4, 5 जितना भी है उसका सेम आने वाला। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को देखते हैं, बनाइएगा। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, रेलवे एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है एकदम सिंपल तरीके से। दूसरी बात, जितना भी क्वेश्चन आता है किसी ना किसी पैटर्न पे ही फॉलो करता है, क्योंकि एग्जामिनर ये बात सोच करके ही क्वेश्चन को सेट करता है कि सब स्टूडेंट के पास टाइम कम होते हैं, तो हर क्वेश्चन एक पैटर्न को फॉलो करेगा।
तो अभी देखा हमने कि 0 1 5 6 ये भी एक पैटर्न को फॉलो किया। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। अगर किसी नंबर का आखिरी अंक, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा लिखना है। अगर किसी नंबर का आखिरी अंक, या बोल सकते हैं इकाई अंक, आखिरी अंक मान लेते हैं कि 1 हो, या बोल सकते हैं इसको नोट पॉइंट करके लिखिए, छोड़ो, मान ले 1 हो, 0 हो, 5 हो और 6 हो, तो उसका जितना पावर लगा दें उसका इकाई अंक, समझ सकते हैं यूनिट डिजिट, हमेशा सेम होगा। दिक्कत, चलो इसके रिगार्डिंग ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर किसी नंबर का आखिरी अंक 1 0 5 6 हो तो उसका जितना भी पावर लगा दें उसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम होगा। किसके बराबर होगा? 1 0 5 6 के बराबर होगा। चलिए इसके तरफ से क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 का पावर 3 के पावर 4 गुना 3 के पावर 4 के पावर 5 गुना 5 के पावर 6 के पावर 7 गुना 7 के पावर 7 नहीं सॉरी 6 के पावर 7 के पावर 8 गुना 7 के पावर 8 के पावर 9 गुना 9 के पावर 8 के पावर 9 के पावर 10। इस तरह से क्वेश्चन है। अब कहे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, या बोल सकते इस तरह क्वेश्चन देता लिख देगा इस तरह से, फाइंड आउट यूनिट डिजिट। डरने की बात नहीं, इस क्वेश्चन को एकदम आराम से समझेंगे। देखिए इस तरह से आप लोग समझिएगा, 2 का क्यों करना पड़ेगा, उसका भी 4 करना पड़ेगा, तो वो सब छोड़िए, डायरेक्ट हम लोग जो भी पढ़े हैं 1 0 5 6, तो देखिए यहाँ पर 1 है नहीं, 0 को देखेंगे तो 0 है नहीं है। उसके बाद देखिए 5 और 6 को देख लिया, देखिए 5 भी मिल गया और 6 भी मिल गया। क्या बताया कि 5 का पावर जितना भी रहे इसका इकाई अंक सेम आने वाला है, 6 का पावर जितना रहे इसका इकाई अंक भी सेम आने वाला है। बताइए 6 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया? 0। अब बताइए 0 में जितने भी इकाई अंक को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इसका आंसर कितना आएगा? मतलब पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत होगी? यानी हमने देखा क्या कि 5 को हमने पढ़ा कि इसका जितना भी पावर हो इकाई अंक 5 आएगा, और 6 को हमने पढ़ा कि इसका जितना भी पावर इकाई अंक 6 ही आएगा। जब दोनों को हमने इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया तो 30 आया। 30 आने के बाद इसका इकाई अंक 0 आ गया, तो इसके इकाई अंक में सारे के इकाई अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब क्या बोले कि सब क्वेश्चन एक पैटर्न को फॉलो करता है, तो ये भी क्वेश्चन देखिए एक पैटर्न को फॉलो किया था। 2 3 4 3 4 5 5 6 7 6 7 8 7 8 9 8 9 10, तो सब एक पैटर्न को फॉलो किया था, जैसे देख है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हमने 0 देख लिया, 1 देख लिया, 6 5 को देख लिया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन बचा, इस बार देखेंगे 4 और 9 का कहानी। अगला क्वेश्चन क्या बताया आपको, अगला जो टॉपिक है वो 4 9 पे रिलेटेड है। तो 4 और 9 का कहानी सुनिएगा। तो 4 और 9 का कहानी ऑड और इवन पे चलता है। 4 और 9 का कहानी ऑड और इवन पे चलता है। ऑड कहने का मतलब जो 2 से ना कटे, और ऑड इवन कहने का मतलब जो 2 से कटे। 4 और 9 का कहानी कहने का मतलब कि 4 के पावर 2 लिखेंगे तो 16, बोलिए, और 4 के पावर 1 लिखेंगे तो, फिर 4 के पावर 3 लिखते हैं 64, बोलिए कोई दिक्कत? और 4 के पावर 4 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? 64 में 4 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 4 16, 6 चौके 24, 1 25, 256। तो देखिए ध्यान से, जब इवन था तो इकाई अंक 6 आया, और जब ऑड है तो इकाई अंक 4 आया।
जब ऑड है तो इकाई अंक 4 है, और जब इवन है तो इकाई अंक 6। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं जब 4 का पावर ऑड रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा 4 हो, जब 4 का पावर इवन रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 हो। ध्यान से देखिएगा, फिर से दिखा दे रहे हैं। 4 का पावर इवन कहने का मतलब सम संख्या, सम संख्या है तो 6, यहाँ देखिए सम संख्या है तो 6। देखिए ऑड का कहानी विषम, 4 का पावर ऑड विषम 4, यहाँ देखिए विषम 4, कोई दिक्कत? तो यहाँ से एक कहानी बन रहा है कि जब 4 का पावर ऑड रहे तो उसका जो इकाई अंक होगा वो 4 ही होगा, और जब 4 का पावर इवन रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा 6। उसी तरह 9 का कहानी हम लोग देखते हैं कि जब 9 का पावर हम लोग देखिए 1 रख दिए, ठीक है, तो 9 का पावर जब 1 रख दिए हैं तो इसका इकाई अंक 9 आया, 9 का पावर 2 रख दिए तो इसका इकाई अंक कितना आ गया? 81। ठीक है, उसी तरह आगे देखते चलते हैं कि 9 का पावर 3 रख दिए तो क्या होगा, बोलिए। जैसे ही 9 का पावर हम लोग 3 रखेंगे तो उसका भी तो कुछ कहानी जाएगा, तो 9 का पावर 3 रखने से क्या हो जाएगा, मुझे बताइए। 9 का पावर 3 रखते हैं, 8 में 9 से गुना करते हैं तो 9 का पावर 3, 9 तिया 9 इकाई 9, उसके बाद 9 8 729। कोई दिक्कत? तो 9 का पावर जैसे हम लोग 3 रखे तो उसका जो आया वो 729 हो गया। तो देखिए इसका इकाई कितना आ गया? 9, इसका भी। यानी जैसे ऑड है तो 9 और इवन है तो 1। अगला रखेंगे हम लोग 4 तो इसका जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा? 1। अगला जैसे रखेंगे 5 तो इसका इकाई अंक कितना आने वाला है? 9। यानी देखिए कहानी क्या है 4 और 9 का, जब 4 का जब ऑड रहे तो 4 और इवन रहे तो 6। 9 का कहानी है कि 9 का जब पावर ऑड रहे तो संख्या सेम, इकाई अंक सेम, और जैसे हम लोग इवन कर देंगे तो उसका इकाई अंक कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। इसको देखिए कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो चलेगा ऑड और इवन के कहानी पे चलेगा, इसका ऑड और इवन के कहानी पे चलेंगे हम लोग। यानी हमारा जो खत्म हो जाएगा दोनों नंबर को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा 4 नंबर खत्म हो जाएगा। अब बचेगा जो देखेंगे आगे, 4 नहीं 6 खत्म हो जाएगा, 2 इधर 4 उधर 6 बच जाएंगे 4 नंबर और। तो ध्यान दीजिएगा ऑड और इवन का कहानी कहने का मतलब 4 और 9 का कहानी देखेंगे, ठीक है। ऑड का देख लेंगे और एक लेंगे इवन का, ठीक है। चलिए ऑड और इवन का कहानी देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जब 4 का पावर ऑड हो तो उसका इकाई अंक 4, जब 4 का पावर इवन हो तो इसका इकाई अंक 6, 9 का पावर जब ऑड हो तो उसका इकाई अंक 9, 9 का पावर जब इवन हो तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। बस इसे आप लिख लीजिएगा, इसे लिखने से आपको इतना याद रहना चाहिए। अब यहाँ सर्च करके भी हम लोग देख लिए हैं कि 4 का पावर ऑड करने का मतलब 1 और इवन करने का मतलब 2, तो 4 का पावर 2 करने का मतलब 16, 4 का पावर 1 करने का मतलब 4। तो देखिए 4 का पावर जब ऑड आया तो 4, इवन आया। अच्छा 9 का पावर देखेंगे तो 9 का पावर 1 इज इक्वल टू 9, 9 का पावर 2 इज इक्वल टू 81। तो 9 का पावर जब इवन ऑड रखें तो 9, इवन रखें तो 1। यहाँ से कहानी समझ में आया? इसका केमिस्ट्री यही है कि हम लोग जब ऑड रखेंगे 4 का पावर तो 4 आएगा, इवन रखेंगे तो 6 आएगा, और जैसे ही 9 का पावर हम लोग ऑड रख दिए तो 9 आएगा, और इवन रख दिए तो क्या आएगा? 1 आएगा। चलिए अगला देखेंगे इस तरह से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, हर बात को लिखते चलिएगा। इसको आप लिख भी सकते हैं जिस तरह से हम लोग बताए हैं कि जैसे ही जब 4 का पावर आपको ऑड मिल जाए तो उसका जो इकाई अंक 4 होगा, 4 का पावर जब इवन मिले तो उसका इकाई अंक 6 होगा। उसी तरह आप लोग लिख सकते हैं जब 9 का पावर ऑड रहे तो इकाई अंक 9, जब 9 का पावर इवन रहे तो इकाई अंक 1। चलिए उसी तरह से क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मान लेते हैं, क्वेश्चन इस तरह से दे दे 784 का पावर दे दे आपको 789, 784 का पावर 789 दे दे तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? ध्यान देना है कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इसका इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक नजर आ रहा है कि 4 है, इकाई अंक कितना है? 4। जब इकाई अंक 4 है तो ये वाले रूल को फॉलो करेगा कि नहीं? जैसे इस वाले रूल को फॉलो करेगा तो कहने का मतलब क्या है कि जब 4 वाले रूल को फॉलो करेगा तो क्या बताया है, जिस चीज का इकाई अंक 4 हो और उसका पावर यदि किसका, देखो उसका पावर यदि ऑड हो, उसका पावर यदि ऑड हो तो उसका इकाई अंक 4 होगा। देखिए ये पावर ऑड है या इवन है? तो ऑड है, ये 200 घटेगा नहीं,
2 से नहीं कटेगा तो ऑड है तो इसका पावर 4 आया। उसी तरह से अगला क्वेश्चन यदि इस तरह से दे दे कि 784 का पावर 780, 784 का पावर 780, तो इसका इकाई अंक देखना है, तो इकाई अंक तो हमें मिल गया 4। अब उसका पावर देखना है ऑड है या इवन है, तो ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखकर इस तरह से और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो क्वेश्चन दे दिया 774 का पावर 26, क्वेश्चन दे दिया 474 का पावर 26, तो इसका भी देखेंगे ये कौन सा है, ऑड है या इवन है, इवन है, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 6। उसी तरह से देख लेते हैं 9 का पावर, अब 9 का केमिस्ट्री देख लेते हैं। 9 का पावर दे दे 81, 9 का पावर 81। अब देखेंगे ये ऑड है या इवन है, तो ये ऑड है, या बोल सकते हैं विषम संख्या है, इसका पावर में विषम संख्या। यदि बोले क्या कि जिस संख्या का इकाई अंक 9 हो उसका पावर विषम हो, उसका पावर विषम हो, तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 9। ठीक है। उसी तरह से दे दे, मान ले कि 9 का पावर 82 दे दे, तो क्या बताया है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो और उसका पावर सम हो, तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखकर इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 का कहानी खत्म हो गया, 9 का कहानी खत्म हो गया, फिर 0 1 5 6 भी खत्म हो गया। अब जो बचा है इससे और कुछ क्वेश्चन को पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो बचा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी के हिसाब से क्वेश्चन देख रहे हैं। जब 4 का पावर 1 प्लस 4 का 9 का पावर 2 मल्टीप्लाई में करके बनाते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई में करके देखते हैं, या ऐड भी करके देखेंगे, मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे। चलो जो क्वेश्चन है उसी देखते हैं। 4 का पावर 1 प्लस 9 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 3 प्लस 9 का पावर 4 डॉट डॉट कहां तक गया है, 4 का पावर 99 प्लस 9 का पावर 100 तक गया। तो ध्यान दीजिएगा 1 से स्टार्ट होकर 100 तक गया है, तो कहने का मतलब है कि हर कितने के गैप है, यानी एक के बाद एक, यानी बोल सकते हैं क्या एकांतर क्रम में सजा हुआ है। तो कहने का मतलब 4 50 होगा और 9 भी 50 होगा, 4 भी 50 होगा और कितना 9 भी 50 ही होगा। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा दो तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक तरह से देखते हैं, ये 4 है, एक उसके बाद आया तीसरे, उसके बाद आया 25, उसके बाद इस तरह से करते करते 99 तक गया। तो 4 की संख्या कितने होंगे, 100 में से 4 की संख्या कितने होंगे, एकांतर क्रम में है तो 4 कितने बार होंगे, 50 बार। या इस तरह से लिख सकते हैं 4 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 5 डॉट 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 4 के पावर कितना 99। इसको बंद कर देते हैं, प्लस 9 का पावर कितना 2 प्लस 9 का पावर 4 प्लस 9 का पावर 6 डॉट डॉट कितना प्लस 9 का पावर 100। इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से 4 के पावर ऑड रहे, ध्यान दीजिएगा जब 4 के पावर ऑड रहे तो कितना 4 के पावर ऑड रहे तो कितना 4, 4 के पावर ऑड रहे तो फिर कितना 4। इस तरह से डॉट डॉट 4 के पावर ऑड रहेगा फिर तो 4। कहने का मतलब है कितने 4 हो गए, 1 2 3 4 99 तक जाएंगे तो 50 4 हो जाएंगे। यानी सबका योग निकालने के लिए आप 50 4 ढूंढिएगा, यानी 50 4 को आप जोड़िएगा। ऐसे इस तरह करते करते इस तरह करते करते, तो ये जोड़ने का मतलब है आप 50 में 4 से गुना क्यों ना कर दो, इसका योग निकालने के लिए तो 50 गुना कितना कर देंगे 4 कर देंगे, तो 50 में 4 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 200। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 9 का पावर जब इवन रहे तो 1 1 डॉट डॉट कितना 1। अब देखिएगा हम एकांतर क्रम में है तो कितने 9 है यहाँ पे 50, यहाँ योग निकालेंगे तो 50 गुना कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना 50। दोनों के बीच में क्या है प्लस का साइन है। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इस दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इस दोनों को सॉल्व करते हैं। 200 में 50 जोड़ देते हैं, तो 200 में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 250, 200 प्लस 50 इज इक्वल टू 250। क्या निकालने के लिए बोला गया है, फाइंड आउट लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट करने का मतलब इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना आ गया हमारा, समझ में आया। यानी यहां से आप लोग देखिए कि सब एकांतर क्रम में है और 100 तक गया है, तो 4 भी इसमें 50 है और 9 भी 50 है, तो दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। तो अलग अलग करने के बाद जो वैल्यू आया वो कुछ इस तरह से आया 4 4 4 4, कहने का मतलब 50 4।
इस दोनों का योग निकालेंगे तो 50 में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक 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 कहने का मतलब 50 है, तो जब इसका योग निकालेंगे तो 50 में गुना 1 करना पड़ेगा। जब देखे हैं कि 200 और प्लस 50 जब जोड़े हैं तो 250 हुआ है, और इसका इकाई अंक पूछा गया है, तो इकाई अंक के स्थान पर कितना लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। इसका कुछ सेकंड मेथड देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो सेकंड मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड से ध्यान दीजिएगा कि इसका जब बोले थे क्या कि जब पावर ऑड हो, 4 का पावर जब विषम संख्या हो तो इसका इकाई 4 आएगा। उसी तरह 9 का पावर जब सम संख्या हो तो इसका इकाई 1 आएगा। उसी तरह अगला देखते हैं, 4 का पावर जब विषम संख्या हो तो इसका इकाई 4 आएगा, और 9 का पावर जब सम संख्या हो तो इसका इकाई कितना आएगा? 1 आएगा। इसी तरह से डॉट डॉट करते चलते हैं, 4 का पावर विषम इकाई 4, 9 का पावर सम इकाई 1। चलिए इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को ऐड करते हैं, फिर ये दोनों को ऐड करते हैं, फिर ये दोनों को ऐड करते हैं। ये दोनों को ऐड किए तो 5 आया, ये दोनों को ऐड करते हैं कितना आएगा? 5। इस दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 5। तो ध्यान दीजिएगा, हर दो पेयर को मिलाकर के एक नंबर निकल रहा है। हर दो पेयर को मिलाकर के कितने नंबर निकल रहा है? 1। हर दो पेयर को मिलाने के बाद एक नंबर। तो कहने का मतलब इस तरह से कितने पेयर होंगे? 50 पेयर होंगे। तो 50 पेयर मिलाने से यहाँ योग कितना निकल रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, 50 गुना 5 तो कितना आ गया? टोटल 250। तो टोटल 250 आ गया। तो यहाँ भी इकाई का मान कितना है? क्या बताएं कि यहाँ से यहाँ सबसे पहले पेयर ढूंढे। पेयर ढूंढे तो पेयर ढूंढने के बाद ध्यान दीजिएगा कि हर दो को मिलाने से हर दो पेयर को मिलाने से एक अंक निकल रहा। देखिए हर दो को मिलाने से एक, हर पेयर को मिलाने से एक। कहने का मतलब इसे कितने सारे पेयर होंगे? 50। यानी कितने सारे 5 होंगे? 50 5 होंगे। तो 50 5 होंगे, उनका ऐड निकालना है, योग निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से योग निकालेंगे तो 50 गुना 5 बराबर 250। तो यहाँ से आप लास्ट डिजिट निकालने की मान निकालना होगा, तो आप देख सकते हैं कि 0 है। 0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए तो अगला देखेंगे। अगला में क्या करना पड़ेगा सिर्फ देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा, एकदम हल्का सा ही चेंज करना। बस प्लस की जगह पर हम लोग प्लस की जगह पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई, चलिए प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन देकर हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबकी जगह पर मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है, गुना और भागा का बात है। तो इसको तो सॉल्व करते हैं तो 4 आएगा, इसे सॉल्व करते हैं तो 1 आएगा, इसे सॉल्व करते हैं तो फिर 4 आएगा, इसे सॉल्व करते हैं तो फिर 1 आएगा। बस मल्टीप्लाई का साइन है बीच में। देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई किए 4, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई किए 4। अब देखिए डॉट डॉट करके ये भी 4 और गुना 1। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ कि इस दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो देखिए हर दो को मिलाने पर एक 4 निकल रहा है, हर दो को मिलाने पर एक 4 निकल रहा है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। हर दो को मिलाने पर एक 4 निकल रहा है। तो कहने का मतलब टोटल कितने होंगे नंबर? तो 50 गुना कितना आ जाएगा? 50। तो 50 में 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 200। तो कहने का मतलब इसका इकाई अंक कितना आ गया? 0। इसका भी इकाई अंक कितना आ गया? 0। यानी प्लस दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, गुना दे तो भी कोई दिक्कत